दोस्तों मुझसे कई सारे लोग कहते रहते हैं कि आप बार बार ईटीएफ क्यों करते रहते हैं। तो इसका आज मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो, ये मेरे एक फ्रेंड का है और ये इसमें बहुत सारे इसके स्टॉक्स थे, लेकिन इसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो ये सारा पैसा अपना खाली करके निकाल दिया। इसमें एक बीसीजी करके एक स्टॉक इसने ख़रीद रखा था, उसने कुछ ईटीएफ भी ख़रीद रखा था, इसके अलावा वो कई सारे स्टॉक्स भी ख़रीदा था। तो वो अपने पोर्टफोलियो को जस्ट खाली करना चाह रहा था किसी कारणवश, लेकिन ये जो एक शेयर है, ये जो बीसीजी करके है, इसको ये खाली नहीं कर पाया क्योंकि ये जो शेयर है ये इनएक्टिव हो गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इनएक्टिव शेयर, ठीक है। ये लगभग इसमें ये 7500 रुपये के आसपास ये जो है किया था, ये पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉक मैं हर बार बताता हूँ, स्टॉक का कोई भरोसा नहीं। स्टॉक को कल को 0 हो सकता है, कल को बहुत ज़्यादा गिर सकता है। स्टॉक के साथ कुछ भी हो सकता है। आप कई सारे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके खूब एनालिसिस करेंगे, बहुत ही मतलब सब कुछ देख लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर्स उसके फंडामेंटल्स ख़राब हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है उस कंपनी के साथ, ठीक है। इसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे वी आई जो वोडाफोन जो इस समय कंपनी चल रहा है, इसमें बहुत ही नीचे है। मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे अगर मैं आपको सर्च करूँ वी आई, ठीक है, इस समय उसका इतना हाल ख़राब है। वोडाफोन में सर्च करता हूँ, ठीक है। वोडाफोन में आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिए आइडिया, वोडाफोन, चूँकि आइडिया जो है इसमें मिक्स हो गया था। अभी देखिए 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, ठीक है। इसका अगर आप देखेंगे हाई कितना था, इस आप स्टॉक का हाई देखिए, एक समय था कि ये कितने पे ट्रेड कर रहा था और आज ये कितने पे ट्रेड कर रहा है। मतलब मुझे स्टॉक ना बहुत ही अचंभित कर देते हैं, इसलिए बार बार ईटीएफ को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि ईटीएफ स्टॉक्स के गुच्छे हैं, उसमें कई सारे स्टॉक्स होते हैं। बार बार मैं सबको बताता हूँ, और जो कल को स्टॉक्स काम नहीं करेगा उसमें से वो स्टॉक्स निकाल दिए जाते हैं। और ईटीएफ में ऑलरेडी फंडामेंटल्स वाले ही स्टॉक होते हैं, मतलब अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक ही ईटीएफ में होते हैं। लेकिन लोग पता नहीं कि ईटीएफ को नहीं समझते हैं, और वही पुरानी चीज़ जो पहले से लोग समझे हैं, जो कर रहे हैं वही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका एक समय था, ये मैं जस्ट वोडाफोन जो आइडिया वी आई का जो मिक्स है, यहाँ पे आप देखिए इसका हाई एक समय था 125 रुपये के आसपास था, ठीक है। और आज ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? 6 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जिसने भी पैसा लगाया उसकी पूरी तरह से, मतलब आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा, ठीक है। अब बीसीजी का मैंने आपको दिखाई दिया, पूरी तरह से 0 हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक यस बैंक है, ठीक है। ये जस्ट मेरे दिमाग में आया था तो सोचा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं सर्च करूं यस बैंक, ठीक है। ये भी एक समय बहुत बढ़िया पे ट्रेड कर रहा था। जस्ट इसके चार्ट को ओपन मैं करता हूँ, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए ये एक समय था लगभग, अरे ये तरीका, ये तो बड़ी ही मतलब, हाँ ये देखिए ये एक समय था 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इसमें जिन लोगों ने भी पैसा लगाया उसका पूरा मतलब अभी तक उसका कुछ मौका ही नहीं मिला और पूरा ख़त्म ही हो गया। तो ऐसे कुछ हाल होते हैं स्टॉक्स के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मतलब इन स्टॉक्स को दिखा के मैं स्टॉक्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब सुविधा आ गया है ईटीएफ का, जिसमें आपको कई सारे स्टॉक्स का गुच्छा मिल जाएगा, मल्टीपल स्टॉक्स में एक साथ, वो भी कम पैसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर हम स्टॉक की तरफ क्यों जाएं? मैं वही नहीं समझ पाता हूँ, क्यों लोग अभी भी स्टॉक्स को मतलब ख़रीदते हैं और तमाम तरह के इतना मेहनत करके फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं और फिर भी उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हो या फिर इंसान ऊपर ही जाता है, लेकिन ये कहावत गलत है। इंडेक्स हो या फिर इंसान ऊपर जाता है। इंडेक्स मतलब कई सारी कंपनियों का एक ग्रुप, कई सारी जब कंपनियां मिलती हैं तो एक इंडेक्स बनता है और उसी इंडेक्स का ईटीएफ होता है। तो ये समझने वाली बात है, इसलिए आप लोग ईटीएफ को ज़रूर समझिए, ठीक है, ताकि आप इन जैसी जो भी प्रॉब्लम्स है आप फेस ना करें। और ईटीएफ बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप बाहर देशों में चले जाएंगे तो आज भी बहुत ज़्यादा लोग ईटीएफ में काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत इसकी अभी बहुत ही कम मतलब जानकारी है लोगों को, और बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्टॉक मार्केट का ही लोगों को बहुत कम नॉलेज है, तो ईटीएफ का क्या होगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो स्टॉक मार्केट को ऐसे ही देखते हैं ना कि मतलब कंपनी का शेयर खरीद लेना, लेकिन अभी वो उनको क्या पता है कि आप कंपनी के गुच्छों को भी खरीद सकते हैं, कई सारे कंपनियों के गुच्छे को भी खरीद सकते हैं। ऐसी सुविधा आ गई है, ठीक है। तो आप बेसिकली, मेरा यही कहने का पर्पज़ था कि आप ईटीएफ को समझिए। ईटीएफ